तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं बिजी सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं बिजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे होता है, इसका सेटअप हमें कहाँ मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर टाइप करते हैं बिजी विन। बिजी विन टाइप करने के बाद इसमें ऑप्शन आता है हमारे पास busyWin.com। क्लिक टू प्रोसीड बिजीविन डॉट करने के बाद प्रोडक्ट्स में जाते हैं। प्रोडक्ट में हमें यहाँ सेटअप मिलता है बिजी 18 रिलीज़ 5.4। जो भी रिलीज़ यहाँ पर अपडेट होती है, हम अपडेट रिलीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं और यहाँ से क्लिक हेयर टू डाउनलोड से हम डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमारा 78 MB का सॉफ्टवेयर होता है जो कुछ टाइम बाद हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये हमारे पास इंस्टॉल कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को। तो ये बिज़ी का आइकन इस तरह से डेस्कटॉप पर आ जाता है, बिज़ी 18। ये मैंने डबल क्लिक करा और ये हम बिज़ी ओपन करते हैं। अब सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है हमारे पास क्रिएट कंपनी का। तो हम अपनी कोई भी कंपनी इसमें एक डेमो क्रिएट करते हैं। एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड यहाँ पर GSTN नंबर एंड ये सेव। तो एक हमारी कंपनी इसमें क्रिएट हो जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हमारे पास सभी लेजर्स बनकर आते हैं, GST के, एक्सपेंसेस के, परचेज, सेल, जो भी नॉर्मल यूज़ के लेज़र होते हैं वो सब इसमें हमारे पास बनकर पहले से ही आते हैं। ये कंपनी हमारी यहाँ पर क्रिएट हो गई। इसके बाद हमारे पास स्क्रीन आती है यूज़र ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, मतलब इट्स मीन्स हम इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें नहीं करना, हम यहाँ पर एन कर सकते हैं। इन केस हमें करना है तो यहाँ पर हम यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हैं। ये हमारी कंपनी इसमें ऐड हो गई। एग्ज़िट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमें अपनी पार्टीज़ ऐड करनी है, इसमें हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर अकाउंट। यहाँ पे आके हम ऐड कर सकते हैं अपनी पार्टीज़ या कोई भी लेज़र। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक नाम दिया ABC। हमारे कस्टमर हैं तो हम सन्ड्री डेटर्स, इन केस ये हमारे सप्लायर हैं दैन सन्ड्री क्रेडिटर्स। हम इन्हें कस्टमर एज्यूम करते हैं। यहाँ पर इनका एड्रेस, स्टेट, टाइप ऑफ डीलर में रजिस्टर्ड, इन केस इनके पास GST नंबर है तो यहाँ पर इनका GST नंबर। इन केस पार्टी के पास GST नंबर नहीं है तो यहाँ पर हम अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सब ये ऑप्शनल फील्ड होते हैं, आपके आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड सेव। एस्केप बटन यूज़ कर सकते हैं हम वापस बैक आने के लिए। मॉडिफाई मीन्स हम कोई भी चेंजेस हम पार्टी में कर सकते हैं। मॉडिफाई पे जाके हम कुछ भी एड्रेस वगैरह या पार्टी का नाम वगैरह कुछ भी चेंज करके हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है आइटम के लिए।
जो भी आइटम्स ऐड होते हैं वो यहाँ पर आकर होते हैं। ऐड करा मैंने, आइटम का नाम डाला मैंने, जिसमें भी हम डील करते हैं वो आइटम का नाम डाला, यूनिट डाली हमने, स्टॉक अगर हमारे पास कोई अवेलेबल स्टॉक है हम यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं फर्स्ट टाइम, जो भी स्टॉक अवेलेबल होगा। जीएसटी का रेट मेंशन करते हैं यहाँ पर, HSN कोड मेंशन कर सकते हैं। कोई डिफ़ॉल्ट प्राइस है तो यहाँ पर हम वो मेंशन कर सकते हैं। इन केस कोई प्राइस नहीं है हमारे पास डिफ़ॉल्ट तो हम ये एस्केप भी कर सकते हैं एंड सेव करते हैं। तो सारे आइटम की लिस्ट यहाँ पर आकर हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, जो हमें लिस्ट में शो होगी, जो भी हम ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने एक आइटम ऐड करा, ये मेरे पास लिस्ट में आ गया। अब आते हैं हम ट्रांजैक्शन वाले पार्ट्स पर। अब मान लीजिए हमें कोई सेल्स का बिल बनाना है, तो हम सेल्स पे जाते हैं, ऐड पे जाते हैं, यहाँ पर डेट मेंशन करते हैं। वाउचर नंबर्स हमारे बिल नंबर हैं जो कि ऑटोमेटिक रन होते हैं। सेल टाइप के ऑप्शन होता है, जैसे पार्टी अगर दूसरी स्टेट को बिलोंग करती है, फॉर एग्जांपल हम यूपी स्टेट से हैं, पार्टी दिल्ली स्टेट से है, तो हम यहाँ पर IGST वाले ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारा टैक्स का रेट होगा आइटम पर। वहीं अगर पार्टी लोकल है, सेम स्टेट की है, तो यहाँ पर हमें L टाइप करना होता है, L फॉर लोकल। तो यहाँ पर हम ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं LGST 18%, पार्टी का नेम ABC। तो फ्रेंड्स ABC पार्टी हमने ऐड करी थी तो उसने लिस्ट में शो कर दी। बाकी F3 एक शॉर्टकट होता है, पार्टी हम कोई भी न्यू यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो पार्टी हमें जब भी ऐड करना है तो आप नोट कर लीजिए, F3 हम यूज़ कर सकते हैं। इन केस कुछ लैपटॉप्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें FN कमांड होती है, FN प्लस F3 दोनों साथ में प्रेस करेंगे तब हम ऐड कर सकते हैं। और FN अगर हमारा क्लोज है तो हम खाली F3 से क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने पार्टी ऐड करी, आइटम ऐड करा, कंप्यूटर। अच्छा, आइटम अगेन F3, हम आइटम भी यहाँ पर न्यू ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ F3। तो जहाँ पर हमारा कर्सर होता है वहाँ पर हम वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी मैंने 10 ओपनिंग स्टॉक डाला था, उसने 10 पीस मुझे शो कर दिया। मैंने यहाँ पर 1 सेल कर दिया। प्राइस ऑटोमेटिकली आ गए यहाँ पर, क्योंकि मैंने आइटम में मेंशन कर रखे थे। लेकिन इन केस हमारे चेंज हैं तो हम यहाँ पर न्यू प्राइस डाल सकते हैं। इस तरह से जो भी हमारे आइटम्स हैं हम एक के बाद एक यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार हमारे आइटम की लिस्ट कंप्लीट हो जाती है तो हम आते हैं बिल सैलरी वाले पोर्शन में, और अप्लाई टैक्स का यहाँ पर एक बटन है या F4, इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा टैक्स इंसर्ट हो जाता है। सेव करते हैं, ओके, एंड हमारा ये बिल रेडी हो गया। हम प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ कॉपीज़, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट, अपने अकॉर्डिंग 2 या 3 हम जैसा भी चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 करा, प्रीव्यू करते हैं। अब ये जो विंडो आती है फर्स्ट टाइम जब हम सेव करते हैं, प्रीव्यू देख रहे हैं, यहाँ पर बिल सेटिंग होती है जहाँ पर अपनी बैंक डिटेल वगैरह हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो वो सब हमारा इनवॉइस के ऊपर आ जाएगा। या टर्म्स एंड कंडीशन हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, या कोई डिक्लेरेशन हम डाल सकते हैं। सेव करते हैं तो ये फ्रेंड्स हमारा बिल रेडी हो गया। इस तरह का बिल सर हमारा इसमें रेडी हो जाएगा। बिल बनने के बाद अगर हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो तो ये मॉडिफाई हम एडिट कर सकते हैं। अब एक तो सर हमारा बिल ये हो गया जहाँ हमने LGST 18 लिया और हमारा ये टैक्स लग गया। अब कुछ केस में क्या होता है कि जो हमारा प्राइस होता है उसी में टैक्स इंक्लूड होता है। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कहते हैं जैसे हमने कस्टमर को कोई प्राइस कोट करा उसके अंदर ही टैक्स हमारा इंक्लूड है, तो सिंपल यहाँ पर सेल टाइप में हमें LGST टैक्स इंक्लूसिव लेना है। पार्टी डालते हैं, सेम पार्टी कर देते हैं, आइटम डालते हैं, क्वांटिटी मेंशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली शो कर देगा इसके अंदर हमारा टैक्स इंक्लूड है। अब हमें कोई टैक्स नहीं लगाना, ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है। यहाँ हमारी पूरी समरी आ जाती है ऑटोमेटिक। सेव करते हैं। अब एक बार प्रीव्यू चेक करते हैं तो हमारा प्रीव्यू ऐसे आ जाता है।
ये हमारा बिल सर रेडी हो गया। जहाँ हमारा टैक्स इंक्लूड हो गया, फाइनल अमाउंट 20,000 आया, उसने टैक्स अपने आप डिवाइड कर दिया। परचेज़ में भी सेम है, परचेज़ ऐड करके देखते हैं। अब एक परचेज़ ऐड करी, यहाँ पर आता है बिल नंबर। यहाँ पर अगेन परचेज टाइप, जैसे मैंने आपको बताया पार्टी दूसरी स्टेट की है तो IGST, पार्टी लोकल है तो LGST। अब मैं IGST लेते हैं, मान लीजिए पार्टी दूसरी स्टेट को बिलोंग करती है। पार्टी बनाया, यहाँ पे आ गया पार्टी। सेकंड थिंग, कुछ शॉर्टकट्स मैं यहाँ पर, जैसे आपको बताया मैंने F3, यहाँ पर हम पार्टी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने सेल में करी थी सेम, F3 हमें ध्यान रखना है, न्यू क्रिएशन, कहीं पर भी हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शॉर्टकट भी बने हुए हैं, जैसे ऐड अकाउंट, तो ये भी सेम काम करता है। हम यहाँ अकाउंट यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, आइटम हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरीके हो गए आइटम पार्टी ऐड करने के लिए। सबसे पहले हम मास्टर्स पर जाकर यहाँ से ऐड कर सकते हैं अकाउंट, आइटम हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर है तो। सेकंड, मैंने आपको ऑप्शन बताया, सेल या परचेज करते हुए हम आइटम या पार्टी F3 करके ऐड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन मैंने आपको बताया, हम डायरेक्ट ऐड अकाउंट यहाँ से भी बना सकते हैं। एक परचेज कर लेते हैं। अब देखिए उसने मुझे मैसेज दिया, यू आर एंटरिंग ए टैक्स इनवॉइस फॉर अनरजिस्टर्ड पार्टी। इट्स मीन्स मैंने पार्टी का GST नंबर नहीं डाला है, वो मुझे मैसेज दे रहा है। पार्टी हम लेते हैं बिजी इन्फोटेक, यस कर लेते हैं फ़िलहाल अभी से। आइटम डाला हमने, क्वांटिटी मेंशन करी। यहाँ दोस्तों हमारे करंट स्टॉक बताता है, जैसे 8 पीस हमारे पास 8 पीस अवेलेबल हैं, क्योंकि 10 ओपनिंग में डाले थे, 2 हमने आउट कर दिए, 8 पीस का स्टॉक अवेलेबल है। हम 10 और परचेज़ कर लेते हैं, या हम प्राइस मेंशन करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर करते हैं तो IGST ऑटोमेटिकली वो इंसर्ट हो जाता है। अब जैसे ही मैंने यहाँ परचेज टाइप यहाँ पर IGST लिया, ऑटोमेटिकली IGST लगा। यहाँ पर मैं अगर LGST 18 लेता, ऑटोमेटिकली मेरा CGST HGST लगता। एंड ये सेव कर देते हैं। यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट डिटेल, व्हीकल नंबर ऐड न्यू करके ट्रांसपोर्टर का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर हम व्हीकल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर स्टेशन, एंड ये सेव हो जाएगा। तो इस तरह से हम बिजी के अंदर आइटम बनाना, अकाउंट्स बनाना, आइटम बनाना, ट्रांजैक्शन में सेल और परचेज कर सकते हैं। मॉडिफाई से हम एडिट, कुछ भी एडिट कर सकते हैं। लिस्ट से हम पूरी लिस्ट व्यू कर सकते हैं डेट वाइज, बस आपको डेट मेंशन करनी है और ओके करेंगे तो यहाँ से हम पूरी लिस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।